हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक सब। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एट 298 केल्विन द मोल परसेंटेज ऑफ N2 इन एयर इज 80%. Water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm. What is the mole fraction of N2 gas in water at 298 Kelvin? KH for N2 is 6.5 into 10 to power 7 mm of Hg. ये क्वेश्चन जेई में 2026 में पूछा जा चुका है। तो आइए सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है? मोल परसेंटेज ऑफ N2 दे रखी है 80%, और जब वाटर है वो इक्विलिब्रियम विद एयर एट प्रेशर ऑफ 10 atm, मतलब वाटर और एयर का जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो है 10 atm। उसके बाद हमें पता लगानी है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर, जो कितनी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, जिसके लिए हेनरी कांस्टेंट भी हमें गिवन है 6.5 इंटू 10 टू पावर 7। अब हमें फ्रॉम हेनरी लॉ से, फ्रॉम हेनरीज लॉ एक रिलेशन बताया, प्रेशर ऑफ N2 गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस डिजोल्व। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट ऐड किया जाता है, हेनरी कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब प्रेशर ऑफ N2 कितना है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ N2 का पता लगाने के लिए हमें कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा? डाल्टन्स लॉ। फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन मिक्सचर। सॉल्यूशन की बात नहीं रहा, जब गैसियस मिक्सचर होगा उस मोल फ्रैक्शन की ये बात कर रहा है। तो फॉर टू अवॉइड कंफ्यूजन x की जगह हम क्या लिख लेते हैं? YN2। PN2 प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? टोटल प्रेशर आएगा ऑफ, जो यहाँ पे एयर दे रखा है। तो प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 80/100 इंटू 10, कितना आ जा रहा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 8 atm। तो ये प्रेशर हमें हेनरी लॉ इक्वेशन में यूज करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर ऑफ N2 8 atm, लेकिन अगर ध्यान से देखें KH की यूनिट दे रखी है mm of Hg, तो इसको भी mm of Hg में कन्वर्ट कर लेते हैं। 760 mm Hg इक्वल टू KH कितना है? 6.5 इंटू 10 टू पावर 7 mm Hg इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितनी आ जाएंगी? 8 इंटू 760 डिवाइड बाई 6.5 इंटू 10 टू पावर 7। इसको अगर सोल्व करते तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आती है 935 इंटू 10 टू पावर -7। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितनी आ जाएगी? 9.35 इंटू 10 टू पावर -7। तो इतनी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली कहाँ से गलती होती है? इस प्रेशर को कैलकुलेट करने में ज़्यादातर आप गलती कर लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए हेनरी लॉ के क्वेश्चन में ये स्टेप बड़े ही ध्यान से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।